चाहने वाले दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें भी उतनी तरक्की करनी चाहिए जितना कि हमारा रिवायती रिफ हमसे बेहतरीन तरक्की कर रहा है, हमसे थोड़ा सा आगे है। क्या? थोड़ा सा आगे है। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया जो कि रिवायती रिफ है, लेकिन हम चूंकि सच बोलते हैं मस्त जोक मारा रे। और बतौर मुसलमान मैंने सच बोलना सीखा, जहाँ दुश्मन की भी तारीफ है मैं करती हूँ। तो मैं ये पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। पाकिस्तान जहां आतंक की फसल तैयार होती है, वो आज पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक करारा झटका लग रहा है। गर्मी आने से ठीक पहले पाकिस्तान को भारत एक ऐसा झटका देने जा रहा है जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठेगा। भारत ने अब वो कदम उठाने का फैसला ले लिया है जिससे पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि अब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। तो ये पानी की तो जंग है नहीं, ये तो ईगो की जंग है कि जो हमारा है वो हमारा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। देखो अगर इंडिया के पॉलिटिशियन देखे और पाकिस्तान के इंडिया के पॉलिटिशियन पाकिस्तान को लेके बड़े बयान दागते हैं, ठीक है। अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो है समझ लें नरेंद्र मोदी की जो अपोजिशन है उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया। प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी आने से पहले ही पाकिस्तान को मिल चुका है बड़ा झटका। जी हां, रावी नदी का पानी भी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा और दोस्तों यही चीज पाकिस्तान को काफी तरसाएगी, बूंद बूंद के लिए तरसाएगी। और दोस्तों आज पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि भारत उसके पीछे पड़ चुका है। तो दोस्तों अब भारत पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देगा। देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो कि किस तरीके से रावी नदी का पानी रोका जाएगा और किस तरीके से पाकिस्तान में पैदा होगा वाटर क्राइसिस। खबर यह है कि इंडिया ने अब साफ कर दिया है कि अतिरिक्त पानी यूं ही बहकर पाकिस्तान नहीं जाएगा और भारत के हिस्से का पानी अब भारत में ही रहेगा। संदेश बिल्कुल साफ है, आतंक और बात साथ साथ नहीं चल सकती और अब पानी भी नहीं चलेगा। दरअसल खबर आई है कि कड़ी गर्मी से पहले पाकिस्तान की पानी की समस्या और भी गहराने वाली है। ऐसे में जब पाकिस्तान पहले से ही सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर रो रहा है, भारत ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। भारत अब 31 मार्च को शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने के बाद रावी नदी के अतिरिक्त पानी के प्रवाह को रोकने जा रहा है। आपको बता दें, रावी नदी का अतिरिक्त पानी सालों से भारतीय पक्ष में पर्याप्त भंडारण सुविधा की कमी होने के कारण पाकिस्तान में बह जाता था, लेकिन अब अप्रैल से ये स्थिति बदलने वाली है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का प्रवाह और भी कम कर देगा भारत। इस कदम की घोषणा की है जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने। उन्होंने बताया कि ये कदम सूखा प्रभावित कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई सुविधा को अच्छा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान को जाने वाला अतिरिक्त पानी रोका जाएगा, इसे रोका ही जाना है, उन्होंने ऐसा कहा। अब बात करते हैं एक दूसरे एंगल की, जहां कई विशेषज्ञ इसे भारत की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाला वाटर बॉम्ब कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शाहपुर कंडी बैराज का काम 31 मार्च तक पूरा होने जा रहा है। इसके बाद रावी नदी का पानी जो एक्स्ट्रा था वो भंडारण में रहेगा, ना कि बहते हुए पाकिस्तान चला जाएगा। पाकिस्तान सालों से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता आ रहा था, जबकि जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जैसे जिलों को सूखा प्रभावित इलाकों की तरह जूझना पड़ रहा था। अब इस बैराज के आने से उन इलाकों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, यानी जो पानी वेस्ट हो रहा था भारत के लिए, अब वो भारत के खेतों को सींचेगा। सीधी भाषा में भारत ने पानी की एक एक बूंद का हिसाब लेना अब शुरू कर दिया है और भारत पाकिस्तान को इसी टिक टिक करते वाटर बॉम्ब से फोड़ने जा रहा है। आपको बता दें, शाहपुर कैंडी बैराज ने लगभग 46 साल का इंतजार किया है। इस प्रोजेक्ट की कहानी 1979 में शुरू हुई थी। रंजीत सागर डैम के साथ डाउनस्ट्रीम शाहपुर कैंडी बैराज की परिकल्पना की गई थी उसी समय। 1982 में इसकी नींव रखी गई। 1988 तक की इसकी डेडलाइन थी, लेकिन राजनीति और राज्यों के विवाद में इसका काम अटकता चला गया। रंजीत सागर डैम तो 2001 में बनकर पूरा हो गया,
पर बैराज अधूरा रह गया। रावी का पानी जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगातार जाता रहा। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया, इसमें फंडिंग दी और इसका काम तेजी से शुरू हुआ। अब 2026 में ये पूरा होने चला है, जहां 32,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को ये सींचने का काम करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत ने अपने हक के पानी का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी अब कर ली है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब प्रांत में बहने वाली 6 नदियों का एक समझौता हुआ है, जिसे हम सिंधु जल समझौता कहते हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराया गया था ये सिंधु जल समझौता। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का पूरा अधिकार भारत को मिला, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिला। यानी रावी का पूरा हक तो भारत के पास था, लेकिन सालों तक अधूरे प्रोजेक्ट की वजह से इसका अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाता रहा। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने जा रही है, खास करके तब जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया और इस सिंधु जल संधि को अबेयंस में डाल दिया था। अब बात करें पाकिस्तान पे इसके असर की, तो पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। यानी कि सिंधु नदी से जुड़े हुए जितनी नदियां हैं, उनसे आने वाले पानी पर पाकिस्तान की 80% खेती निर्भर करती है और पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 25% उसकी कृषि से आता है। ऐसे में पानी की हर बूंद पाकिस्तान के लिए मायने रखती है और लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में इसी सिस्टम पर बसे हुए हैं। अब जब भारत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह उपयोग करेगा, तो बात साफ है कि पाकिस्तान जो इतने सालों से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता आ रहा था, उसे पानी कम मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ की फसलों में पानी कम पहुँचेगा। कुल मिलाकर ये बैराज सिर्फ बैराज नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। संदेश वही कि पाकिस्तान को मेंबर ना बताएं। वाहिद वोट हमारा पड़ोस अफगानिस्तान, इनके बारे में क्या नहीं। और हमारे लोग जो हैं, वी बीन वेरी फॉरगिविंग। देखिए, बार बार हमने इनको कहा है, खुदा के लिए कोलैबोरेट करें हमारे साथ। हमारे दुश्मन उधर हैं और तुम्हारे टेरर ग्रुप्स हैं जो तुम्हारे खिलाफ हैं, आईसिस है और दूसरे भी हैं, ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं। हम और तुम मिलकर इनके खिलाफ लड़े। नहीं भाई, ना सिर्फ नहीं, उनको तो वो पनाह दे रहे हैं जी, उनको रेफ्यूज और सेफ हेवन दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के फैसिलिटीज उनके हैं, उनको पता है, उनकी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। उनको हिंदुस्तान से वेपन्स मिल रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के ट्रेनर्स आके नए वेपन्स पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उनको पता है कि कब अटैक होगा, और जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं 150, 70, ये ऐसा नहीं है कि रात में एक आदमी आ जाता है। They cross the border in droves और कहते हैं हमें पता नहीं है। इनको ये सब चीज पता है। ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। मैं कहता हूं ये पूरा अफगानिस्तान को जो पैसे हिंदुस्तान देता है, क्यों देता है और उससे क्या हासिल करता है? एक ही चीज, प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो देखिए, इनकी हिस्टोरिकल एनिमिटी जो हिस्टोरिकल थी, ये तो हमें पता है। इनको आज तक पाकिस्तान के जमीन पे क्लेम करते हैं, वो भी पता है। बॉर्डर रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी पता है जी। तो अब आप मुझे बताएं, क्या रह क्या किया? व्हाट इज लेफ्ट? मगर हम क्या करें? देखिए, आपको पाइपलाइंस, माइनिंग, रेयर अर्थ, रेल, रोड्स, ये सब चीज सेंट्रल एशिया के साथ बनेंगे नहीं अगर इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो। कल्चरल एक्सचेंजेस, इनके साथ ट्रेड, हर चीज कहता है मत लड़ो मत लड़ो, और हम अपने आप को इन चीजों को कहते कहते खुद कहते हैं ना लड़ो। अब चीन को ले आए, चीन आ गया है बीच में। चीन कहता है शायद हमें लड़ना ना दे, बट इट इज नॉट वर्किंग जी, इट इज नॉट वर्किंग। वो आ रहे, हमारे को मार रहे, रोज मर रहे हैं हमारे जवान और जो फोर्सेस हैं। तो अब मैं समझता हूं कि अब क्या रह गया है? Frankly, there's the only logic of war, but the logic of war makes no sense. दोनों को ये होगा, नुकसान होगा, मगर इनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है। अब भारत ने अफगानिस्तान को इनकरेज कर दिया है, मुझे तो उसी का ही हाथ लगता है। अच्छा, कल से अगर आप देखिए भारत का मीडिया, तो वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान ने कल एक्स में एक पोस्ट हुई, अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं वाटर के, उन्होंने एक पोस्ट कर दी। तो
गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत ने सिंधु जल नदी का भी पानी बंद कर दिया था और दोस्तों अब फिलहाल भारत से एक बड़ी खबर आ रही है कि रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान में जाता था उस पे भी रोक लगाने के लिए भारत ने अब बड़े बड़े डैम बनाना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों इसी चीज से लेकर पाकिस्तान के सर से पसीना बह रहा है। और दोस्तों कुछ पाकिस्तान तो इस तरीके से बौखला गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि अगर पानी बंद हो गया तो उनका हाल क्या होगा। और दोस्तों गर्मी जैसे ये आने वाली है उससे पहले ही पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज मिल चुका है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।